हेलो गाइस एंड वेलकम टू द CMB सर्टिफाइड माइंड ब्लोअर्स। पिछली बार हमने कुछ पुराने फ्लैग्स के बारे में बात की थी, तो एक और बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में रिवाइज करवा दूं कि उस दिन हम लोगों ने ये बात की थी कि हमारा सबसे पहला और सबसे पुराना नेशनल फ्लैग था डेनमार्क का। लेकिन क्या अभी भी कोई ऐसा फ्लैग है जो ऐसा लगता है कि ये शायद नंबर 1 फ्लैग हो सकता है या तो फिर होगा? तो चलिए इस वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं और बाकी के और नेशनल फ्लैग्स के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम नेदरलैंड का फ्लैग रेड, ब्लू और व्हाइट कलर का एक ट्री कलर फ्लैग है। इसकी जो करंट डिजाइन है वह 16th सेंचुरी की के बाद वाला ऑरेंज, व्हाइट और ब्लू प्रिंस फ्लैग यानी कि प्रिंस फ्लैग उसके एडिशन के रूप में यह उत्पन्न हुआ था, जो 17th सेंचुरी के शुरुआत में रेड, व्हाइट और ब्लू सेटिन फ्लैग यानी कि स्टेटस फ्लैग इसके रूप में इसे बनाया गया था और यह एक नवल फ्लैग था। इन्हीं फ्लैग ने रशिया और फ्रेंच फ्लैग को इंस्पायर किया था। रेड, व्हाइट और ब्लू फ्लैग को 19 फरवरी 1937 को रॉयल डेक्री के द्वारा और नेदरलैंड के नेशनल ऑफिशियल फ्लैग के रूप में इसकी फिर से पुष्टि की गई थी। और इसके बाद है स्विट्जरलैंड का फ्लैग। स्विट्जरलैंड का यह फ्लैग दुनिया के केवल 2 स्क्वायर श्रेष्ठ राज्य फ्लैग्स में से यह एक है और दूसरा वेटिकन सिटी का है और यह फ्लैग ऑफिशियली स्क्वायर है। स्विस फ्लैग की इस हिस्ट्री को 3 अलग अलग लीजेंड्स के द्वारा पता लगाया गया है। 12th सेंचुरी में थिबेन लीजेंड और रिस्ट्रुमफार्म यह एक रॉयल वॉर बैनर था और फिर 13th सेंचुरी में अर्मा क्रिस्टी। हालांकि इन सभी ग्रुप ने सफेद क्रॉस के साथ लाल रंग के फ्लैग का इस्तेमाल किया था और यह स्क्वायर फ्लैग पहली बार 1470 के दशक में इसका इस्तेमाल किया गया था और इसे 1889 में फॉर्मली एडॉप्टेड किया गया था। फिर है स्वीडन का यह फ्लैग। स्वीडिश फ्लैग के इतिहास का पता लगाना काफी हार्ड है क्योंकि इसके ओरिजिन के बारे में कई सारी अलग अलग स्टोरीज है। कुछ थियरीज का यह कहना है और यह पता चला है कि फ्लैग के ब्लू और येलो कलर का उपयोग स्वीडिश रॉयल कोर्ट के द्वारा लगभग कम से कम 1275 के पहले किया गया था। और दूसरी एक थियरी है, उसका यह कहना है कि फ्लैग के रंग का इस्तेमाल 1442 के प्रेजेंट स्वीडिश कोर्ट ऑफ आर्म्स से यह प्रेरित था, लेकिन इसे बाद में 1906 में फॉर्मली एडॉप्टेड किया गया था और इसके फ्लैग का कोई भी ऑफिशियल नाम नहीं है। और इस फ्लैग का मेन कलर है ब्लू विथ येलो नॉर्डिक क्रॉस। फिर है जापान। सबसे पुराने फ्लैग्स की तरह इस जापानीज फ्लैग को भी इस फ्लैग की ओरिजिन म्यूजियम्स और लीजेंड्स के द्वारा की गई थी। जापानीज का यह मानना है कि 660 ईस्वी पूर्व में इस देश की स्थापना की गई थी और उसके साथ वहां के लोगों का यह भी मानना है कि जापान का पहला एम्परर यानी कि सम्राट सूर्य समातराशु का वंशज था। इसी वजह से इनके फ्लैग के ऊपर सूर्य का सिंबल है जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। जापान में सन मोटिव फ्लैग का पहली बार उपयोग 1701 से शुरू होता है। तो क्या यह सबसे पहला पुराना फ्लैग था? तो लेकिन अगर यह थियरी जो सच होगी तो यह दुनिया का सबसे पुराना फ्लैग बन जाएगा, लेकिन इसका इतिहास हमेशा डिस्प्यूटेड रहा है और जापान के बाहर देश का फ्लैग शायद ही दुनिया में सबसे पुराना माना जाता है। सबसे पुराना मौजूदा जापानीज फ्लैग 16th सेंचुरी से पहले का है। इस फ्लैग का ऑफिशियल नाम निशोकी ऑफ हिनोमारू है। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इंफॉर्मेशन वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लैग्स के बारे में। तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।